आज 1 मई 2026 है। आज से ठीक 140 साल पहले 1 मई 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने हजारों की तादाद में निकलकर अपना कारखाना से काम छोड़कर निकल के आंदोलन किया था। और वो आंदोलन इसलिए था कि दिन में 8 घंटे का काम हो, 8 घंटा विश्राम हो और 8 घंटा मनोरंजन हो। उसके पहले मजदूरों से 12-14 घंटा काम कराया जाता था, जो कि उन्हें मंजूर नहीं था। और उसके बाद भयानक दमन हुई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से कई लोगों की फांसी की सजा हुई। 4 आदमी, जो सामने वहां फोटो में दिखाया जा रहा है, 4 आदमी की फांसी हुई और कई लोग वहां शहीद भी हो गए और कई लोग जो है अंदर पकड़े गए, जेल में रह गए। लेकिन ये आंदोलन तुल पकड़ा और पूरा अमेरिका यूरोप में फैल गया। और अंततः क्या हुआ कि सारे दुनिया के मालिकों को ये मानना पड़ा कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे का काम हो, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि मजदूरों की जो मांग थी, बहुत ही पुरानी मांग थी, जायज मांग थी, उसको मान लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मंजूरी मिली कि दिन में सिर्फ 8 घंटे का काम होगा, जिसको हम लोग ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट कहते हैं। आज इसीलिए उस दिन का बहुत महत्व है। हमारे देश में आज 4 श्रम संहिता के कारण मजदूरों पर प्रहार हो रहा है। गुड़गांव में हमने देखा, हमने पानीपत में देखा, हमने मानेसर में देखा। और इसीलिए आज इस मई दिवस का तात्पर्य और ज्यादा बढ़ गया है। एक सवाल है, बोलिए। हाँ, ये सवाल मेरा ये है कि गुड़गांव में और यहाँ आपने सुना होगा कि अभी मजदूरों को और कुछ सोशल एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? देखिए, मुझे पता है कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों पर लाठियां चली, लेकिन इसके बावजूद आज सारे देश के लोग, चाहे सेंट्रल ट्रेड यूनियन हो या छोटे छोटे ट्रेड यूनियन संगठन हो, मिलजुल कर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग जा रहे हैं। वहाँ मासा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसमें कई लोग गिरफ्तार भी किए गए। बावजूद इसके आंदोलन जारी है। पानीपत के मजदूर आज भी लड़ाई के मैदान में है। उनका 35% इजाफा हुआ है मजदूरी में, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं और ज्यादा हो। और उनका जो शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है, उनको जो है ठेकेदारी प्रथा से काम कराया जा रहा है। हम उसके विरोध में आज भी ये लड़ाई जारी रखेंगे। सुजय राय, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। और ये जो मंच है, इसका साझा नाम IFTU ना, साझा नहीं, IFTU के नाम से हो रहा है। हमारे साथ सीएसएन जी अभी हम लाइव है, तो बात देखिए, ऐसे पार्टी पूंजीपति भी आज मजदूर संगठन बना लेते हैं मजदूरों को गुमराह करने के लिए। लेकिन लेफ्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो मजदूर और शोषित उत्पीड़ित जनता के पक्ष में है। तो यही विचारधारा उनको प्रेरित करती है कि इस मई दिवस को, ऐतिहासिक मजदूर दिवस को मनाएं और लोगों के बीच में आगे की लड़ाई के लिए प्रेरित करें। राम कविंद्र, हम भारत की पूंजीवादी नीति को 2 भाग में बांट करके देखते हैं। एक प्री लिबरलाइजेशन और दूसरा पोस्ट लिबरलाइजेशन। प्री लिबरलाइजेशन पीरियड में जो राजकीय पूंजी का शासन था, जिसको समाजवाद कहा जाता था, और उसमें मजदूर वर्ग को अपेक्षाकृत वे अधिकार मिले हुए थे जो पूंजीवादी व्यवस्था उन्हें देती है, जैसे ट्रेड यूनियन का अधिकार, जैसे मजदूरी पाने का अधिकार। तो आप देखोगे कि 1991 के बाद जब एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया और पूरी दुनिया पर अमेरिकी साम्राज्यवाद का कब्जा हो गया, तो पूरे नियम कानून बदले जाने लगे और मजदूरों के अधिकार पर सबसे पहले हमला हुआ। अभी जो 4 लेबर कोड की बात होती है, अगर थोड़ा अतीत में जाकर तुम देखोगे तो इसकी शुरुआत 1998 में हो चुकी थी, जब सेकंड लेबर कमीशन बैठा था। और सेकंड लेबर कमीशन ने अनुशंसा की थी कि अब 9 घंटों के श्रम दिवस का प्रावधान कम से कम लागू किया जाना चाहिए। वही कल्मिनेट हुआ है 4 लेबर कोड में। अब दूसरी बात तुम उठा रहे हो कि कांग्रेस की हुकूमत में और भाजपा की हुकूमत में क्या फर्क है। हाँ, वाम दल भी था, उसमें फर्क को एक ही नमूना में तुम देख लो। सत्यम वर्मा का उदाहरण ले लो। सत्यम वर्मा घटना स्थल पर नहीं थे,
उनको इलाहाबाद से उनके रेजिडेंस से किडनैप किया गया है और वो आज जेलों में बंद हैं। इसमें कहीं उनका हाथ नहीं है। अगर उनका हाथ आता है तो सिर्फ इस बात के लिए कि वो मजदूर वर्ग के पक्ष में लिखते हैं, मजदूर वर्ग के विचारों का प्रचार करते हैं। तो पहले होता था कि अगर आप मजदूर वर्ग के पक्ष में बोलते हैं तो उसको बहुत गंभीर अपराध नहीं मानते थे, और आज की स्थिति में मजदूर वर्ग के पक्ष में बोलना भी अपराध घोषित हो रहा है और उनको अर्बन नक्सल कह के जेलों में ठूंसा जा रहा है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर ये है कि जिस तरह से मजदूरों पर दमन हुआ, पानीपत से लेकर के और ये नोएडा तक तुम देखोगे, वह सिर्फ मजदूरों को शांत करने के उद्देश्य से नहीं है, उनके जज्बा को तोड़ देने के उद्देश्य से है।